हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। हम अभी मैथ्स कर रहे थे, उसमें अभी यहाँ आईबी की एग्ज़ाम अभी होने वाली है 18 से 21 तक, शायद 20 है। तो उसके लिए हम आईबी स्पेशल मैथ्स कुछ लेकर आए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हम रिवीजन करेंगे बेसिकली, जैसे नंबर सिस्टम का, एवरेज का, परसेंटेज का, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, कुछ जो टॉपिक्स हैं इनकी हम रिवीजन करेंगे। इसमें प्रीवियस पेपर में ऐसे देखा गया है कि एडवांस मैथ से क्वेश्चंस इसमें बहुत कम ही रहते हैं, न के बराबर है। जैसे अगर बात करें अलजेब्रा से क्वेश्चन अच्छे नहीं रहते हैं, ना ही मेंसुरेशन से जो भी कुछ क्वेश्चन भी मिले हैं तो सभी फार्मूला बेस्ड मिले हैं, जैसे एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, बेसिस पे ही क्वेश्चन है। ट्रिबो से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ठीक है। बट कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है सभी के बारे में हम कर लेंगे। तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर जो 2017 के जो पेपर हुए हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उसमें भी जो इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ इजी क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास है, मैं अभी देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन है एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन इज 30,000 रुपी, हाइएस्ट एंड लोवेस्ट price mobile phones are sold out, then the average price of remaining 78 mobile phone is 29,500। तो हाईएस्ट मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है अगर 80,000 है तो लोवेस्ट का कितना है, तो हम 80 टोटल 80 का हम पहले निकाल लेंगे, फिर इसमें से 70 का निकाल कर माइनस कर लेंगे, जितना आएगा वो टू फ़ोन का बच जाएगा, जो हाईएस्ट का और लोवेस्ट का, तो उसमें से 80,000 कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, एक क्वेश्चन से देखते हैं सबसे पहले। अब पर्सन सपोज करते हैं कि ए है, ए वेंट टू बैंक एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाइल रिटर्निंग, जब रिटर्निंग होता है, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखते यहाँ पे, जो मेन जो इसमें नंबर्स दिए गए हैं बेसिकली और क्या निकालना है उसको ही हम कवर करते हैं। हाफ डिस्टेंस जब रिटर्न होता है तो हाफ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रेस्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है वो हमें निकालना है। ऑप्शन से हमारे पास 24, 16, 14 एंड 10, ये सभी जो है किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि एक पर्सन जो है, सपोज करते हैं कि यहाँ से x2y है, वह यहाँ से जब जाने में जो इसकी स्पीड है, ये एक पर्सन है जो जा रहा है बैंक, यहाँ पे एक बैंक है, तो इसकी स्पीड जाने में जो है वो 60 किलोमीटर
पर आवर है, ठीक है। होल पूरा जब गया तो ये 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। बट जब रिटर्न होता है तो रिटर्निंग में जो है यह हाफ डिस्टेंस तक जो है, एग्जैक्ट इसका हाफ है, हाफ डिस्टेंस तक जो है वह 10 किलोमीटर पर आवर से। फिर जब उसको लगता है कि लेट हो रहा है तो इसलिए जो अपनी स्पीड वो बढ़ा देता है और फिर वह 30 किलोमीटर पर आवर से जो है वो रिमेनिंग मतलब बाकी जो हाफ बच गया वो 30 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है कि जाने और आने में कुल मिलाकर जो है उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो जरा हम पहले देखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना होगा सबसे पहले। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, ये बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो वैल्यू है 60 है, 30 है और 10 है, तो इसी का हम मल्टीपल्स लेकर मान लेते हैं कि वही जो है डिस्टेंस है। तो इसका अगर देखें तो एलसीएम इसका क्या 60 हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम अगर हम 60 मान लेते हैं तो फिर 60 जाना है और 60 आना है, तो अगर मान लेते कि डिस्टेंस जो हो गया वो 60 हो गया, ठीक है। ये किलोमीटर में ही मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 जो है जाने में लगा और 60 आने में, डेट इज 120, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120, ठीक है। टोटल टाइम, अब अगर हम बात करते हैं, ये जो टोटल जो डिस्टेंस है वो 60 है, जाने में इसको टाइम कितना लगा, जाने में जो स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा 1 आवर, दैट इज 60/60 प्लस अब आने में उसको 2 टाइम लग रहा है, एक 10 किलोमीटर पर आवर से हाफ डिस्टेंस और एक 30 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका अगर हाफ हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 जो है जान एक बार कितना से 10 किलोमीटर पर आवर से, और फिर जो नेक्स्ट जो 30 है उसको फिर 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये हो गया 120/1 + 3 + 1, ठीक है, डेट इज 120/5, तो 24 किलोमीटर पर आवर जो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, एवरेज स्पीड जो निकालना है तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा जो कवरिंग इट मीन्स की जो जाने में और आने में, तो हम डिस्टेंस इस क्वेश्चन में ऐसे मानते हैं जो भी स्पीड दिए गए उन्हीं का हम मल्टीपल्स मान लेते हैं। तो इसका जो मल्टीपल्स होगा जैसे मोस्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं, इट मीन्स तो 60 हो जाएगा, तो 60 फिर जाना और 60 आना, टोटल डिस्टेंस हो गया 120, ठीक है। टोटल टाइम जाने में उसको कितना टाइम लगा 60 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर से, तो 1 आवर लगेगा। फिर अब आने में जो है उसको 30 किलोमीटर आ रहा है, पहला 30 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो 30/10 + 30/30, तो ये हो गए 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एवरेज एक्सपेंडिचर दिया गया है, एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ ए फ्रॉम जनवरी टू जून, जनवरी टू जून जो है वो
4200, यह जो है एवरेज एक्सपेंडिचर जो है जनवरी से जून तक का जो है एवरेज एक्सपेंडिचर तो 4200 रुपये दिया गया है। ये स्पेंड ₹1200 इन जनवरी and ₹1500 in July. Then average expenditure, यह जो है एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर मंथ्स February to जुलाई हमें बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 2750 रुपये, 3250 रुपये, नेक्स्ट है 4250 रुपये एंड डी 4500 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली सब क्वेश्चन में एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जनवरी टू जून जो है टोटल 6 मंथ होते हैं। फर्स्ट केस में 6 मंथ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 6 × 4200 रुपी। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करने हैं, ये जो है कब से कब तक है, जनवरी टू जून तक का है। ठीक है, हमें अब निकालना है February to जुलाई। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, February to जुलाई जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इसमें से हमें जनवरी का निकालना पड़ेगा 25200 माइनस जनवरी का कितना है 1200, और इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा जुलाई का जो कि है 1500। तो ये हो जाएगा 25200, यह जो है प्लस 300, तो 25500, इतना रुपये हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर है तो एवरेज एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, तो 25500 बाई 6 12 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फोर 4250 आंसर। सबसे पहले क्या किया हम, जनवरी से जून तक का टोटल तो निकाल लिए, तो 6 × 4200 तो 25200 आ गया। इसमें से हमें क्या करना है, हमें निकालना है February to जुलाई का, तो इसमें से जनवरी का हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 मंथ का ही हो जाएगा। फिर हमें जुलाई का है तो जुलाई का हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हम ऐड कर दिए, तो 6 से फिर डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा हो गया एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम February to जुलाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस टेन पीपल were shaking hands to one another. How many handshake? How many handshake are there? ठीक है, क्वेश्चन 90 है, 45 है,
20 है एंड 55 है। क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में अगर 10 है तो जब बिजनेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो 10 जो है सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हैंड से कर रहे हैं। तो टोटल हमें ये बताना है टोटल हैंड सभी जो है एक दूसरे से अगर हाथ मिलाते हैं तो टोटल जो है कितनी बार वे हाथ मिलाएंगे, सभी मिलाकर, एक का नहीं निकालना है। जैसे सपोज करते हैं 1 2, तो इस तरह से जैसे हम कहें कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह से जो है जे तक है। 10 है टोटल, ठीक है। तो हमें सोचने की बात है, एक आदमी एक ही बार एक हाथ मिलाएगा 1% से। तो अगर ए जो है हम कहें तो ए कितना से 9% से हैंड शेक करेगा। बी अगर है तो ए और बी तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इट मीन्स क्या वो 2 ही, मतलब 2 कम हो जाएगा, इट मीन्स कि अब ये 8 से करेगा। वैसे ही सी जो है ऑलरेडी जो है ए बी से कर चुका है, तो बाकी जो बच गया 7 से करेगा। वैसे ही डी जो है अब यह टोटल कितना से 6 से करेगा। ई जो है वो 5 से करेगा। एफ जो है वो 4 से करेगा। जी जो होगा वो 3 से करेगा। एच जो है वह 2 से करेगा। आई 1 से, ठीक है। टोटल जो है इतने, तो ये जो है टोटल जो है हमें बताने हैं। तो 1 से हम टोटल इसको हम हैंड से कर, अब जे है तो अकेला तो नहीं करेगा, जे ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया है। जे और आई अगर मानते हैं कर लिया हुआ है हैंड से तो, क्योंकि अब जे तो अकेला किसी से नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 से ये सभी को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना होता है, 1 से 9 तक हम ऐड अगर कर देते हैं तो यह 9 इंटू 10/2 डेट इज 45 टाइम्स। क्लियर है। इसका और भी एक कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आता है, जैसे टोटल 10 है, 10 कॉम्बिनेशन, 1 हैंड से कितनी 2 की नीड है, तो ये हो जाएगा 2। और ये वैल्यू हमने पढ़ा कितना होता है, ये होता है फैक्टोरियल 10/(10 - 2) इंटू फैक्टोरियल 2। इसकी वैल्यू होती है 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन ये जो आ गया फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8, ये वैल्यू जो कितनी होती है 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 45। क्लियर है। तो ये जो है नंबर कैसे घटती जा रही है, फर्स्ट पर्सन जो सपोज ए जो है तो वो किसे बी से जे तक के जितने टोटल 9 है 9 से हैंड से करेगा। अब बी अब जो है ऑलरेडी ए से कर चुका है तो ये एक जो है ये कम होते जाएगा, बी को अब 8% से ही करना रहेगा। अब सी जो है वो ए और बी से ऑलरेडी कर चुका है तो ये 7 से ही करेगा। इस तरह से जो है ये कम होते जाएंगे, एक तक आएगा। और लास्ट में अगर जे है तो जे तो इंडिविजुअल अकेला बच्चे तो किसी करेगा, ऑलरेडी वो आई से वो कर चुका है, तो टोटल को ऐड कर देंगे तो 45। या ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं 10 कॉम्बिनेशन 2 10 यहाँ पे टोटल नंबर है पर्सन का या कॉम्बिनेशन, और 2 यहाँ पे क्योंकि हैंड से के लिए 2% की जरूरत है, तो ये 2 हो गया। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पर्सन है सपोज सुरेश started his journey from P to Q by bike at
at the speed of 40 km/h and सेम डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस जो है इज सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड on his foot at the speed of 10 km/h. From Q to R. Clear? Then he returned from R to. Then he returned from R to P by Q at a speed of 24 km/h. Average speed of whole trip. Find average speed of whole trip. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 18.5 km/h, नेक्स्ट है 19.8, नेक्स्ट है 18.2 एंड द लास्ट वन इज 19.2. सभी जो है यह km/h में. तो कह रहा है कि एक पर्सन सुरेश है स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम P to Q. सुरेश जो है वह सपोज यहाँ से P to Q जाता है बाय हिज बाइक द स्पीड ऑफ, यहाँ से जाने में जो इसकी स्पीड है बाइक से जो है वह 40 km/h है. एंड ये जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन हिज फुट. अब इतना ही डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल्ड करके जो है पहुंचता है 10 km/h. अब यहाँ से जो है इसकी जो है स्पीड जो है वह 10 km/h है. ये जो है R है, ये दोनों जो है डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है. ठीक है. देन ही टर्न फ्रॉम R to P, Q से होते हुए ही आ रहा है. स्पीड ऑफ इधर से जो आने में जो इसकी होल स्पीड जो है वह 24 km/h है. तो यहाँ भी एवरेज स्पीड इसकी बतानी है. ठीक है. तो ये भी हम यहाँ पे अभी जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पे पहले कैसे, पहले डिस्टेंस हमें निकालते हैं. तो 40 हमें एलसीएम ले लेते हैं कितना, 40 का 10 का एंड 24 का. तो ये जो हमें 120 दे देगा. ठीक है, क्लियर है. तो 120 जो है टोटल डिस्टेंस हो गई. ठीक है. अगर 120 तो हम ऐसा करते हैं, ये इतना को हम फिर 120 मान लेते हैं, फिर ये भी तो 120 होगा. तो टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी. ठीक है. हमने क्यों 120 ही क्यों नहीं मारा, क्योंकि अगर ये करेंगे तो 60 इतनी रहेगी, फिर 60 हो जाएगी. तो 60 जो है 24 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 40 का है, इसलिए हमने उसका डबल, दैट इज मान लिया हमने 120 है, ये भी 120 है, होल जो है 240. तो 240 जाना है फिर 240 आना है, तो टोटल जो हो जाएगी ये 240 इंटू 2. ठीक है. और टोटल टाइम पहले जाने में कितनी है, 120 किलोमीटर जाना है 40 km/h से. तो 120/40, फिर 120 जाना है 10 km/h से, 120/10, और फिर रिटर्निंग का तो 240 आना है, यहाँ से 240 आना है 24 km/h से, 240/24. तो ये हो जाएगा 240
इंटू 2 अपॉन ये कट जाएगा तो 3, तो ये हो गई 3 प्लस 12 प्लस 10, ठीक है। तो 25, 240 इंटू 2 अपॉन 25, ये 5 कट जाएगा, 5 से ये होगा तो 48, ठीक है। डेट इज 96/5, तो 95 के लिए 19, 1 के लिए 0.2, तो ये हो गई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है डी। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पर्सन जो है पी से क्यू जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, बाइक से गया, और उतना ही डिस्टेंस जो है वह पैदल गया फिर ऑन फुट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आर तक। पी से क्यू गया फिर क्यू से आर, फिर जब रिटर्निंग होता है तो आर से पी आता है, क्यू से होते हुए तो 24 किलोमीटर पर आवर से। तो होल ट्रिप में इसकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस हमें चाहिए और टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस हमें जो है, जो भी यहाँ पे स्पीड है उसका मल्टीपल्स, डेट इज उसका हम एलसीएम ले लिए, तो 120 हुआ। तो हमने मान लिया कि इतना 120 है, यहाँ फिर 120 है, टोटल डिस्टेंस हो गया 240, फिर जाना है 240 आना है, 240 इंटू 2, टाइम 40 किलोमीटर पर आवर से पहले पी से क्यू तक जाने में, तो 120/40, तो ये हो जाएगी 3, फिर 120/10, तो ये हो जाएगा 12, फिर 240 आना है 24 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हो गई 10। अब इसको हम डिवाइड कर लिए थे 19.2, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए वॉकड 6 किलोमीटर, ए वॉकड 6 किलोमीटर to reach the station from home, to reach the station from his house, ठीक है। then he boarded a train, then he boarded a train having average speed 60 kilometer per hour, and thus he reached the destination and reached his destination. In this way, we took total 3 hours. Average speed of the entire journey, if average speed of entire journey was 32 kilometer per hour, then the average speed of walking, then average speed of walking, ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 2, 4, 5 एंड 8, ये सभी किलोमीटर पर आवर में है।
बेसिकली क्वेश्चन हमारा है कि एक पर्सन जो है 6 किलोमीटर चलकर अपने घर से जो है वो स्टेशन पहुंचता है। वहाँ वह एक ट्रेन पकड़ता है जिसकी स्पीड जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ उसकी मंजिल है वहाँ पहुंच जाता है। तो इस पूरे जर्नी में जो है वो 3 आवर उसको लगते हैं। ठीक है। इट मीन्स कि जब घर से पैदल चला सो और फिर ट्रेन लेकर दोनों मिलकर जो उसको 3 आवर टोटल लगते हैं। तब कह रहा है कि इंटायर जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड है वह 32 किलोमीटर पर आवर है। तो जब वॉक करके गया स्टेशन तो वहाँ कितनी स्पीड थी उसकी वो हमें बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें होल एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी जो है वह 32 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। टाइम जो है यहाँ पे कितना है 3 आवर है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम दैट इज 32 इंटू 3 इक्वल टू 96 किलोमीटर। ठीक है। अब 96 किलोमीटर टोटल है। 96 किलोमीटर में क्या उसकी वॉकिंग डिस्टेंस भी है प्लस डिस्टेंस बाय ट्रेन, दोनों मिलकर जो है वो 96 है। तो वॉकिंग डिस्टेंस इसकी कितनी है 6 है। और यहाँ पे इसकी जो मान लेती है डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हमें ट्रेन का जो है वो डिस्टेंस जो है हमें नहीं पता। तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी हो गई 90 किलोमीटर हो गई। और इसकी अब ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से जो चला वो 90 किलोमीटर। यहाँ पे जो इसकी स्पीड जो हमें दी हुई है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए टाइम यहाँ पे कितना लगेगा हमें टाइम बाई ट्रेन। तो ये हो गई 90/60 डेट इज 1.5 आवर। 1.5 आवर जो है वह 90 किलोमीटर गया है। तो बाकी टोटल टाइम हमें कितनी है 3 आवर है दिए हुए। तो टाइम ऑन फुट जब पैदल चल के गया तो वहां पे उसको कितनी टाइम लगी 3 माइनस 1.5 डेट इज 1.5 आवर जो उसको पैदल लगा है। ठीक है। और पैदल चला कितना है ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमें अब यहाँ पे एवरेज स्पीड डेट इज डिस्टेंस 6 अपॉन 1.5 डेट इज यह जो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया पहले एवरेज स्पीड जो है जर्नी की 32 किलोमीटर पर आवर है। टाइम जो है टोटल लगा 3 आवर है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो उसको कितना ट्रेवल करना पड़ा दोनों मिल। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 3 96 किलोमीटर। और 96 किलोमीटर जो डिस्टेंस हुआ वह जो उसकी वॉकिंग डिस्टेंस है जो 6 किलोमीटर और प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन है दोनों मिलकर 96 है। जिसमें से जो है वो पैदल जो है वॉकिंग करके 6 किलोमीटर गया है। तो ट्रेन से जो कितना डिस्टेंस किया 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर जो है ट्रेन से और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा 1.5 आवर। ठीक है। अब टोटल टाइम जो उसको लगा है वोल जर्नी में 3 आवर है जिसमें से जो है 1.5 आवर ट्रेन से है। तो वॉकिंग मतलब पैदल जब चल के गया तो उसको कितना लगा 1.5 आवर। 1.5 आवर डिस्टेंस 1.5 आवर में जो है वह 6 किलोमीटर गया हुआ है। तो यहाँ से हमें स्पीड निकालनी है तो 6/1.5 कर देंगे तो ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डेट इज इसकी जो एवरेज स्पीड जो है वॉकिंग की वह 4 किलोमीटर पर आवर है। ये 2017 के पेपर के क्वेश्चन है ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज 80 किलोमीटर। ठीक है, ये सुरेश नाम का सुरेश है, सुरेश के लिए है या ठीक है। सुरेश के जो स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। ठीक है, एक दिन one day he was late by one day he was late by 1 hour। ठीक है, then the normal time to leave for call to leave for school, so he increased his speed by 4 kilometer per hour and reached at normal time at यूजुअल टाइम पे पहुंच गया, जिस टाइम पे पहुंचता था। तो चेंज द स्पीड हमें बतानी है। व्हाट इज चेंज्ड स्पीड? ऑप्शन है हमारे पास 28 किलोमीटर पर आवर, 20 है, 24 है एंड 25 है। सभी जो है वो किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन हमारा है कि एक सुरेश नाम का बच्चा है जिसके स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वह 80 किलोमीटर है। ठीक है, एक दिन जो है वह जब किसी पार्टिकुलर टाइम पे यहाँ से निकलता है, जब वो स्कूल से घर के लिए, यहाँ पे अगर उसका हाउस है और यहाँ पे है वह स्कूल है, तो जो टाइम पे निकलता है उस टाइम से जो है वह एक दिन 1 आवर लेट हो जाता है। ठीक है, 1 आवर, इट मीन्स कि वह 1 आवर लेट हो जाता है और जाने में उसको जितना टाइम लगता है तो इसलिए क्या करता है ना कि जो स्पीड से जाता है उस स्पीड में जो है वो 4 किलोमीटर और इंक्रीज कर देता है, मीन्स 4 किलोमीटर ज़्यादा करके तब वो जाता है और जो है जितने टाइम पे पहुंचना चाहिए उसी टाइम पे वो पहुंचता है। तो बतानी है कि हमें चेंज स्पीड मीन्स 4 किलोमीटर जब बढ़ी तब अभी नई स्पीड जो है उसकी क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन से, एक तो हम ऑप्शन से भी जाकर चेक कर सकते हैं डेट ये जो है मीन्स बढ़ा हुआ स्पीड है, मीन्स अगर इनिशियल जो है अगर v है तो यह v+4 है। सिंपल, ये 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है तो 28 - 4 कर लेंगे 20, ये इससे डिविजिबल नहीं है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। 20 अगर करते हैं तो अभी 4 माइनस कर लेते हैं तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 से अगर 80 को हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 आवर आएगा। ठीक है, अगर हम बढ़ा के फिर 20 से अगर करते हैं 80/20 करते हैं तो ये 4 आवर लगता है। देखिए 1 आवर का डिफरेंस हो गया कब, जब 4 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड बढ़ जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है करने का। अब बाकी दूसरा तरीका है जो इक्वेशन से वो बनेगा, तो हम ऐसे भी एग्जाम में तो हम जितना जल्दी कर सके वैसे कर सकते हैं। अदर भी तरीका है उसको हम बता देते हैं।
ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है वह x किलोमीटर पर आवर है। तो इसको टाइम कितना लगता है, टाइम जो इसको लगता है यूजुअल टाइम वह है 80/x आवर लगता है। ठीक है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि 80 जो x यहाँ से जो टाइम लगता है, जो टोटल टाइम लगा वही टाइम जो है कितना होगा 1 आवर, जो लेट है प्लस, और इसमें जो ये टाइम हो गई x प्लस 4। जब 4 आवर स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर जब बढ़ा देगा तो यहाँ से जो है इसकी टाइम 80/x प्लस 4 हो जाएगी। ये जो वैल्यू है 80/x माइनस 80/x प्लस 4, ये वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हम कर लेते हैं, हो जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इंटू x² प्लस 4x इक्वल टू 1/80। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस 4x माइनस हो जाएगा 320 इक्वल टू 0। ठीक है, तब यहाँ से इसको करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे जिनका प्रोडक्ट -320 हो और ऐड करने पे 4 हो। तो सिंपल सी है, एक नंबर निगेटिव होगा एक नंबर पॉजिटिव होगा, और जब ऐड करने पे 4 इट मीन्स की जो पॉजिटिव नंबर है वो ज़्यादा होगा। तो x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 20 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से x की जो वैल्यू -20 आएगी, तो माइनस में कभी स्पीड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आई वह 16 किलोमीटर पर आवर। तो यह x है, मीन्स जो यूजुअल जो स्पीड है जिस स्पीड से पर डे आता है सो, तब यहाँ पे हमें इंक्रीज स्पीड बढ़ानी है, डेट इज x प्लस 4। तो यह हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। हम इसका एक और तरीका उसे भी वैसे भी बना सकते हैं। दूसरा क्या प्रोसेस है इसका, एक जो हमें ये इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, इस तरह से निकालने हैं कि जब 4 हम ऐड कर ले तो भी उस जैसे दिखाते हैं। 80 के लिए हम 8 × 10 लिख सकते हैं, 16 × 5 लिख सकते हैं, 20 × 4 लिख सकते हैं, 40 × 2। तो ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए अब क्यों हमें ये सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमें एक तरफ ये टोटल डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक तरफ जो है वेलोसिटी और टाइम का ये प्रोडक्ट है, डिस्टेंस है। तो एक तरफ वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है। तो ये हमें देखना है कि अगर हम जहाँ पे 4 किसी वैल्यू पे बढ़ रही है और टाइम जो है 1 आवर कम और ज़्यादा, ये डिफरेंस हमें देखना है कि जो स्पीड में डिफरेंस हो 4 का हो और टाइम में डिफरेंस जो है 1 का हो। तो ये है 16 और 5। इट मीन्स कि पहले 16 थी तो बढ़कर 20 हो गई, तो पहले 5 आवर लगते थे तो उसको फिर 4 आवर लगे, क्यों, क्योंकि 1 आवर वो लेट था। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि ये स्पीड जो है वह ओरिजिनल स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी, बट अगर ये यहाँ पे जो चेंज्ड है, जो इट मीन्स की इंक्रीज्ड है, तो वह जो है 16 प्लस 4 है। इट मीन्स क्या है, यही 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अनीता
goes to college at 20 km/h and reaches college 4 minutes late and reaches 4 minutes late. Next time she goes at 25 km/h and reaches college 2 minutes earlier and reaches 2 minutes earlier. Clear? Find distance of her school. Find distance of her school. ऑप्शन है हमारे पास 16, 20, 16 है, 20 है, 12 है, 15 है एंड 10। ये सभी जो है वो किलोमीटर में डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनीता जब घर से कॉलेज जाती है 20 km/h की स्पीड से, तो कॉलेज जो है वो 4 मिनट लेट पहुंचती है। बट अगले दिन जो अगर वो अपनी स्पीड इसलिए बढ़ा देती है जब लेट होती है, तो 25 km/h की स्पीड से जाती है, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाती है अर्लियर। तो उसके स्कूल से कॉलेज से जो है, कॉलेज या स्कूल जो भी हो, यहाँ कॉलेज यहाँ स्कूल है कोई नहीं, तो घर से उसके कॉलेज या स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है सो हमें पता करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है ये हाउस है और कॉलेज, ये डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। ठीक है, तो 20 km/h की स्पीड से जब जाएगी, जाने में जो फर्स्ट टाइम है 20 km/h की स्पीड से, तो इसके लिए t1 मान लेते हैं। तो टाइम कितना लगेगा x/20, जो इसके जो यूजुअल टाइम है उससे 4 मिनट लेट जा रही है ये। ठीक है, तो ऐसा करते हैं -4/60। ठीक है, जब 25 km/h की स्पीड से जाती है, तो ये मान लेते हैं कि t2 है, तो इस रोज जो है वो x/25। 60 क्यों लिए? क्योंकि आवर में करना है, मिनट में था, तो 2 मिनट जो है वो अर्ली पहुंच जाती है, डेट इज 2/60। तब यही दोनों जो है इक्वल होगा। दोनों क्या है? ये दोनों यूजुअल टाइम है, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम जितना पर वो पहुंच पाएगी, दोनों टाइम बराबर स्कूल में। ठीक है, लेट है तो इतना टाइम हम माइनस कर देते हैं, जल्दी पहुंची तो उतना टाइम हम ऐड कर दिए, तो यूजुअल। अब यही दोनों इक्वल होगा, तो जब दोनों इक्वल होगा तो कैसे होगा ये x/20 - 4/60 इक्वल टू x/25 प्लस 2/60। तो जितने इसको सोल्व करते हैं, तो x/20 माइनस x/25 इक्वल टू 2/60 प्लस 4/60, तो ये हो जाएगी 100। तो 5x - 4x इक्वल टू 6/60, तो x/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/10। तो ये कट गया, तो x इक्वल टू निकला 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब हम जब नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस देखे, तो हमारे ध्यान में, दिमाग में बस ये आना चाहिए कि डिस्टेंस अगर ये x है, तो उसके बीच जो टाइम का डिफरेंस होगा दोनों में इक्वल होगा। डेट इज, अगर एक x/20 होगा टाइम, और दूसरी जो टाइम का जो डिफरेंस होगा वो x/25। अभी एक जो है, चूंकि एक लेट और एक जल्दी पहुंच रहा है, इट मीन्स कि अगर हम बोले अगर 1 आवर उसको अगर लगता, तो 4 मिनट लेट अगर हो रहा है, तो यूजुअल टाइम करने के लिए उसको हमें फिर 60 करना पड़ता, डेट इज -4 करना पड़ रहा है। और ये जो है अर्लियर है, अगर 1 आवर अगर यूजुअल टाइम है तो 58 में पहुंच रही, तो इसको हमें +2 करना पड़ रहा है। तो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 मिनट है, तो 6/60 हो गया। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे,
तो ये हो जाएगी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 किलोमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। टू प्लेसेस R and S are 800 किलोमीटर अपार्ट। इनसे दो प्लेस जो है R और S वह 800 किलोमीटर की दूरी पर है। टू पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम टुवर्ड्स टू पर्सन starts from R towards S। दो व्यक्ति जो है R से S की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। कब? एट एन इंटरवल ऑफ 2 आवर, 2 आवर के डिफरेंस पे। वेयर एज ए लिव्स एक पर्सन है, ए लिव्स आर, ए जो है आर से स्टार्ट करता है फॉर एस के लिए बिफोर बी, मीन्स कि पहले ए चलता है बाद में बी जाता है। स्पीड ऑफ ए एंड बी, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी ओवरटेक्स ए एट एम, बी ओवरटेक्स ए एट एम which lie between R and S, means so what is the ratio of time taken by A and B to meet at M? Find ratio of time taken by A and B to meet at M। ऑप्शन से हमारा 1:3 है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1:2 है, 1:4 है एंड 3:2 है। क्वेश्चन हमारा बेसिकली कह रहा है कि दो प्लेस जो है वह R और S है जो 800 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति जो है, टू पर्सन R से S की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं 2 आवर के डिफरेंस पे। सपोज पहले जो पर्सन चलता है वह A है, फर्स्ट चलता है ये, और इसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। फिर 2 आवर लेटर, इसके 2 आवर के बाद जो है वह B जाता है जिसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि जब B की स्पीड ज़्यादा है तो एक जो है कहीं पे ये जो है M पॉइंट पे जो है दोनों मिलते हैं। ठीक है,
ओवरटेक कर जाता है, उसके बाद जो है बी फिर आगे निकल जाएगा, बी पहले पहुंच जाएगा इस पे। तो हमें ये बताना है कि एम पर मिलने के लिए ए और बी कितना टाइम चले। सो हमें बेसिकली बताना है, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ए 2 आवर पहले निकल जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो डिस्टेंस बाई ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन 2 आवर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है एन और ये जो दूरी है वो हमें 80 किलोमीटर है। तो अब ये दूरी तो घट के 80 से कम हो गई, तो कितना हो जाएगी यार, 720 हो गई, ठीक है। तो अब हमें, अब जब यहाँ से जब ये एन से हो गया, तो अब दोनों अब यहाँ से एक टाइम पे है, ठीक है। बट अब हमें जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव, अगर ये 40 है वह 60 है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 माइनस 40, डेट इज 20 किलोमीटर पर आवर। और रिलेटिव स्पीड से जो है मतलब बी को ए को छोड़ने, पीछा करने के लिए या उसको ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो रिलेटिव स्पीड से जो है उसे 80 किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा। तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा 80/20, तो 4 आवर। 4 आवर जो है दोनों कंटिन्यू चले ए और बी, तो वह एम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये, अब तो बी यहाँ पे कितना ट्रेवल किया, 4 आवर किया, और ए यहाँ पे 4 आवर किया, और 2 आवर पहले किया हुआ है, तो यह जो है 6 आवर किया हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या है, यही दोनों का डिफरेंस बताना है, मतलब रेशियो बताना है। तो 2/3, तो बी बाई ए का है, तो ए और बी का है, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा यह है कि आर और एस के बीच की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर है। आर से पहले पर्सन ए चलता है एस की तरफ, जिसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। उसके 2 आवर के बाद जो है बी चलता है, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें ये दे रहा है कि ये दोनों एम पॉइंट पर एक मिलने के बाद जो है बी जो है उसको ओवरटेक कर देता है, किसको, ए को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एम पॉइंट तक चलने तक जो है ए ने कितना टाइम लिया और बी ने कितना टाइम लिया, उसका रेशियो हमें निकालना था, ठीक है। तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर से 2 आवर में ए कितना जाएगा, 80 किलोमीटर जाएगा। बेसिकली जो ओवरटेक करने के लिए जो है बी को मतलब 80 किलोमीटर ही उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। बट अगर जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से ए भी जा रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर से बी भी जा रहा है, लेकिन एक आवर में जो है वो कितना आगे जा रहा है बी, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो यही जो एक आवर में 20 किलोमीटर जा रहा है, इसका रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हो गया। तो 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 80 किलोमीटर जाने में 20 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा, 4 आवर। अब 4 आवर जो है कंटिन्यूस चला बी, तो वह एम पे ए को ओवरटेक कर गया, ठीक है। तो बी जो है टोटल कितना चला, 4 आवर, और यहाँ पे साथ जब चला, जब दोनों सेम टाइम से, तो 4 आवर ए भी चला है, बट ए जो है 2 आवर ऑलरेडी पहले चल चुका है, तो ए को टोटल टाइम 6 आवर हो गया। अब दोनों का रेशियो जो है 2:3, डेट इज ए और बी का है तो 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कर रहा है ए covers certain distance with his own speed
which is on speed, but when he reduces his speed by 10 km per hour, but when he reduces his speed by 10 km per hour, the journey increases by 40 hours. Journey increases by 40 आवर। ठीक है, जब 10 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को कम कर देता है तो जर्नी जो है 40 किलोमीटर टाइम, जो जर्नी में उसको 40 किलोमीटर ज्यादा लगता है। इसकी इंक्रीजेज हीज स्पीड बाय 5 आवर इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर से अगर जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है तो ओरिजिनल फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्पीड, अभी से नहीं, फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्पीड से, ठीक है, अपनी ओरिजिनल स्पीड जो इतनी थी जहां से वो 10 किलोमीटर यहाँ पे कम किया और वही ओरिजिनल स्पीड से जो है 5 किलोमीटर अपनी स्पीड अगर बढ़ा देता है, he takes 10 hours less than original time. He takes 10 hours less than original time. Original time जितना लगता है उससे जो है उसको 10 आवर कम लगता है। Find distance covered by him. Find distance. Find distance हमें यहाँ पे बताना है। हमारा ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, नेक्स्ट है 1200 किलोमीटर, नेक्स्ट है 1500 किलोमीटर एंड द लास्ट वन है 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि एक कवर सर्टेन डिस्टेंस, कोई पर्सन है ये जो अपनी एक नियमित स्पीड से, रेगुलर स्पीड से अपने वो जा रहा है, ठीक है, बट अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से जो है स्पीड कम कर देता है, जो भी उसकी स्पीड थी अब वो स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता है, तो जो टाइम लगता था अब जो है वो टाइम उसको 40 आवर ज्यादा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि यही जब अपनी स्पीड को जब है 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है तो यहाँ पे अब जो टाइम इसको जो है जितना लगता था पहले ओरिजिनल से अब उसको 10 आवर कम लगता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये जब क्वेश्चन में जब दो डिफरेंट कंडीशंस दिए गए हों तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है S इंटू S माइनस जो भी चेंज यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, इंटू T अपॉन डेल्टा S। अब यही वैल्यू जो है हम ले लेते हैं नेक्स्ट कंडीशंस के लिए, फिर S इंटू S माइनस ये 1 अगर है तो ये 1 रहेगा, ठीक है, यह T1 है, X इंटू डेल S 2 अपॉन डेल S2 इंटू T2, ठीक है। यहाँ पे S जो है यह स्पीड है और यह जो टाइम है, पहला टाइम जो भी जो चेंज टाइम हो रहा है, या इसको भी हम डेल्टा बोल सकते हैं, जो डेल्टा जो चेंज के लिए हम बताते हैं। तब स्पीड में से अगर माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्लस हो रहा है तो फिर प्लस कर देंगे हम उसके अकॉर्डिंग, ये वैल्यू है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला पे इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है सो हमें देखना है। यहाँ तो S से S बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच गया कितना S, डेट इज जो स्पीड है, तो स्पीड हमें नहीं पता है। फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर देगा, डेट इज या माइनस होगा, ठीक है, अपॉन फिर यह 10 हो जाएगा नीचे और टाइम उसको फिर टाइम कितना डिफरेंस हो जा रहा है 40 आवर का, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में S यहाँ पे जो माइनस दिया है प्लस है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस ही करते हैं बेसिकली, बट हम ये देखना है कि जो डिफरेंस अगर
कम कर रहे हैं तो माइनस लेंगे और स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हम प्लस लेंगे। तो ये सेकेंड कंडीशन में क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 5 रहेगा, इंटू डेल टू यहाँ पे टाइम का कितना है, या 10 आवर का डिफरेंस, ठीक है। तो इससे ये कट गए, ये हो गए 2। तो ये अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अभी इससे ये कट गई, फिर ये हो गई 2, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 20 इक्वल टू s प्लस 5। तो यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो s इक्वल टू हमें मिलता है 20 प्लस 5 डेट इज 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड मिली। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली ये डिस्टेंस है, तो किसी फॉर्मूला पे रख के जो हम डिस्टेंस उसको निकाल सकते हैं। तो हम डिस्टेंस जो है d इक्वल टू है s इंटू एस प्लस डेल s1 अपॉन डेल s अपॉन इंटू डेल t1। तो स्पीड यहाँ पे आई 25, फिर 25 फर्स्ट में क्या हो रहा है, -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 10 इंटू 40, ठीक है। तो इसे ये कैंसिल, ये हो गई इंटू 15 इंटू 4, ठीक है। ये वैल्यू जो आएगी वो किलोमीटर में आएगी। तो 100 इंटू 15 डेट इज 1500 किलोमीटर, यह हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन में बहुत तरह देखने में क्या, ऐसे जब क्वेश्चन हो तो हम बस ये डिस्टेंस को दोनों कंडीशंस में इक्वल करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हमें एक फार्मूला यहाँ पे आता है, वो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस के लिए जो स्पीड दी गई है पहली तो s1 हो गई, जो उसकी रेगुलर जो स्पीड है सो इंटू s प्लस डेल s1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल s1। अब ही जब सेकेंड कंडीशन तो यहाँ पे जो है s2 और t2 चेंज कर देंगे। अब ये जो s तो यहाँ पे स्पीड हो गई, यह जो है चेंज्ड इन स्पीड हो गई, चेंज्ड इन स्पीड। अगर इन स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो s प्लस लेंगे, और स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो s माइनस लेंगे। और फिर अभी जो टाइम जो है कितना ज़्यादा और कितना कम लग रहा है तो उसे टाइम जो है हम पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, ठीक है भाई। फिर जितना ये कम ज़्यादा हो रहा है बस इसको सोल्व कर दिया, और फिर हमें फाइंड दिया कि यहाँ पे हमें मिल गई है कि क्या मिली, ये स्पीड मिली। हमें इसी फार्मूला पे रख कर किसी पे भी हम रख के सोल्व कर लेते तो वो जो हमें डिस्टेंस मिल जाता। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, इट मीन्स कि क्वेश्चन बड़ा सा है और सॉल्यूशन छोटा आ रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रही है। एक क्वेश्चन है, ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस, ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का एक ड्राइवर है, सीज अ बस 40 मीटर ahead of him, 40 मीटर ahead of him, ठीक है। आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड के बाद द बस इज 60 मीटर बिहाइंड, द बस इज 60 मीटर behind if the speed of the ambulance is 30 km per hour, if the speed of ambulance is 30 km per hour, 30 km per hour, what is the speed of bus? Find स्पीड ऑफ बस। ऑप्शन है हमारा 10 है, 12 है,
15 है एंड 22 है। यह सभी जो है वो किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन हमारा है कि एक एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है, पहले एक एम्बुलेंस है और बाद में एक बस है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है और 20 सेकेंड के बाद जो है वह क्या होता है, 20 सेकेंड के बाद ये जो सिनेरियो है ये चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि बस पीछे रह गई, एम्बुलेंस आगे निकल गई और उसके बीच का जो डिस्टेंस है अब वो कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ठीक है, अब जो है हमें एक यहाँ पे दिया है कि एम्बुलेंस का जो स्पीड है, एम्बुलेंस का जो इसकी जो स्पीड है वह 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि स्पीड ऑफ बस की स्पीड क्या है। अब क्योंकि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एम्बुलेंस, डिस्टेंस बाय एम्बुलेंस इन 20 सेकेंड। पहले तो 40 मीटर पीछे था, अब 60 जो है आगे हो गया, टोटल 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो ये 20 सेकेंड में है, तो यहाँ पे जो है इसकी ये जो स्पीड होगी यह क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है। ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस स्पीड से था ये रिलेटिव स्पीड हो गई। ये रिलेटिव स्पीड जो हो गई वो 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। कैसे, 100/20, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। और इसको हम किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। देखो 18 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है सेम डायरेक्शन का, और जो एम्बुलेंस की जो स्पीड है, एम्बुलेंस की जो स्पीड है होती है, और माइनस बस की जो स्पीड होगी, बस की जो स्पीड होगी वही स्पीड होगी रिलेटिव, और इसका वैल्यू जो है 18 है। और ये स्पीड जो है एम्बुलेंस की वो हमारे पास 30 दिया है, माइनस बस की जो स्पीड है वो हमें निकालनी है, इक्वल टू 18। तो बस ये जो आया, बस की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 30 माइनस 18 डेट इज 12 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं था इसमें, बस रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है। कैसे, फर्स्ट केस में जो है कि एम्बुलेंस पीछे है, 40 मीटर पीछे अब, ठीक है, और 20 सेकेंड के बाद जो है वो 60 मीटर आगे हो जाता है। इट मीन्स कि पहले जो है -40 से लेकर जो है हमें +60 तक का जो डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 100। यही 100 जो मीटर है वो 20 सेकेंड में ट्रेवल किया है। तो इसकी स्पीड जो यहाँ पे हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, 18/5 से मल्टीप्लाई, तो ये जो है वो रिलेटिव स्पीड हुई। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो हायर स्पीड और माइनस लोअर स्पीड, तो एम्बुलेंस की स्पीड ज़्यादा है तो 30 माइनस है, बस की स्पीड इक्वल टू 18, तो ये जो है 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? जल्दी जल्दी से और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 2 रैबिट स्टार्ट्स टुवर्ड, सुनना है पहले क्वेश्चन, 2 रैबिट्स स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, वन फ्रॉम A to B अनदर फ्रॉम B to A। एक डिस्टेंस यहाँ पे सपोज करते हैं A to B। अब 2 रैबिट जो एक A से B की तरफ और एक B से A की तरफ आते हैं, ठीक है, दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 आवर। 1 आवर के बाद जो है सपोज करते हैं वह एम पॉइंट पर वो मीटिंग पॉइंट है, या 1 आवर के बाद जो है वो मिल जाते हैं। फर्स्ट रैबिट रीचेज B, यह जो है वो B तक पहुंच जाता है कब, 5/6 आवर बिफोर द सेकेंड रैबिट। अब सेकेंड को पहुंचने में अगर T टाइम लगता है तो उसको जो है T माइनस 5/6 आवर में ही जो है वो डेट इज ये पहले पहुंच जाता है। इट मीन्स कि B की जो स्पीड जो है वो कम है और A की स्पीड ज्यादा है।
ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की जो डिस्टेंस है वह जो है 50 किलोमीटर दिए गए हैं, पूरी डिस्टेंस। ठीक है। तो हमें स्पीड ऑफ रैबिट्स, दोनों रैबिट की स्पीड बतानी है। हमें क्वेश्चन है कि ए से बी तक का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है। ए से एक रैबिट चलना स्टार्ट करता है, एक रैबिट बी से चलना स्टार्ट करता है, जो 1 घंटे के बाद वह मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि वह एम पॉइंट पर मिल रहा है। तो अब इस कंडीशंस में तो जाने में जो है ए को जो टाइम लगता है बी तक पहुंचने में, वो बी के लगे टाइम से जो है 5/6 आवर कम लगता है। ठीक है, इट मीन्स को पहले पहुंच जाता है। तो हमें यहाँ पे दोनों की स्पीड बतानी है। तो मान लेते हैं कि एक जो रैबिट की स्पीड है वह x है, एक की जो है y है। यह जो है किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हम रिलेटिव स्पीड कैसे होता है, दोनों को जो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वह x + y हो जाएगी, और स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है, दैट इज 1 आवर, और ये 50 किलोमीटर। ठीक है। तो यह जो है हमें x + y की जो वैल्यू मिली वह हमें 50 मिल गई। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से आसानी से कर सकते थे, खैर कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये जो है दोनों की स्पीड का जो सम हो गया वह 50 हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 50 को जो है अगर हम x की स्पीड से जाते हैं और यही जो है फिर y की स्पीड से जाते हैं, तो इसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वह 5/6 है। ठीक है। अभी बताया क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, डेट मीन्स की x जो है यार, तो इसको कम टाइम लगेगा ना। तो 50/y = हो जाएगा 50/x + 5/6। ठीक है। तो हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो यह हमें मिल जाएगा 50/y - 50/x = 5/6। यह जो है xy, तो यहाँ से हम 50 कॉमन ले लिए, तो यह हमें मिला x - y = 5/6। 5 से कटेगा 10 टाइम्स। ठीक है। तो ये 10 आएगा तो ये 60 हो जाएगा नीचे, डेट इज 60 × x - y = xy। ठीक है। अब हम x की वैल्यू जो है यहाँ से निकालते हैं, तो x = हमें मिलेगा 50 - y। तब इसको हम आगे तो 60 × x के बदले में ये 50 - y = x इट मीन्स कि 50 - y × y। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3000 - 2y × 60, तो ये हो जाएगा 120y = ये हो जाएगा 50y - y²। ये वैल्यू हमें हो जाएगा y² - 170y + 3000 = 0। अब यह जो हो जाएगा y² - 150y - 20y + 3000 = 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा y - 150 × y - 20 = 0। तब यहाँ से दो वैल्यू, y = 150 और y = 20। तो 150 तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का स्पीड का सम ही जो है वो 50 है, तो एक ही अकेले 150 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें y की जो वैल्यू मिली वह मिली 20। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और x की जो वैल्यू जाएगी तो कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 30। दोनों का सम जो है 50 है। तो ठीक है, क्या किया हमने, दोनों के बीच का स्पीड, दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का 50 किलोमीटर है। एक की स्पीड x है, एक की स्पीड y, अपोजिट डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। x + y × 1 = 50, तो इट मींस कि x + y = 50 हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कराए कि मिलने के बाद जो है, या मतलब ऐसे टोटल मिलने के बाद नहीं, वो दूसरी सिनेरियो हो जाएगी। ए को बी तक जाने में जो टाइम लगता है वह बी को ए तक जाने में जितना टाइम लगता है उसे 5/6 आवर कम लगता है। ठीक है। तब इसको हमने इक्वेशंस बनाए, 2 वैल्यू है यहाँ पे, 2 इक्वेशंस। इट मींस कि x की वैल्यू जो है यहाँ से हमने निकाली 50 - y, इसको हमने पुट कर दिया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है। बट अगर ये ऑप्शन से रहता तो ज़्यादा ऑप्शन से हम इसको
चेक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 20, 10, 15 एंड 25। 15 एंड 25 ये स्लोअर रैबिट की जो है उसकी स्पीड दी हुई है, स्लोअर की है। ठीक है, हम ये चीज पता चल गया कि दोनों का जो है 50 है। अगर एक का 20 रखते हैं तो हमें एक की जो है 30 मिल जाएगी। अब ये दोनों पे जो हमको ना ये वैल्यू चेक कर लेना है। इट मीन्स कि अगर एक की जो स्पीड है अगर हम 20 पे निकालते हैं तो 20 वाले को कितना टाइम लगेगा, 5/20 डेट इज 5/2 आवर लगता है। तो इसका जो फास्टर वाले जो होगा वो कितनी हो जाएगी, 5/30 लगेगा, 5/3। और ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है अगर हम देखते हैं कितना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह डेट इज 5/2 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये हो तो 5 इंटू 3 माइनस 2 5/6 आवर। बस ऐसे ही हम ऑप्शन से चेक कर सकते थे। ठीक है, अब और 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको हम जल्दी से कर लेते हैं। कल जो रिवीजन क्लास होगी इनकी, और इंग्लिश की भी क्लास आएगी कल। जो भी ग्रामर है बेसिकली जितने भी जो रूल्स है, क्योंकि उस पर भी कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है, Pranam walked at 5 km per hour for certain part of journey and then he took an auto for remaining part of the journey, traveling at 25 km per hour. If he took 10 hours for entire journey, what part of journey? Question है A मान लेते हैं walked at 5 km per hour, 5 km per hour for certain part of journey and then he took, और उसके बाद जो है वह he took ऑटो, उसके बाद जो है वो ऑटो लेता है। पहले कुछ दूर जो है पैदल चलता है, उसके बाद जो है वो ऑटो लेता है जिसकी स्पीड जो है और रिमेनिंग पार्ट ट्रेवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि जो है ऑटो की स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। इफ इट टोटल 10 आवर जो है टोटल फॉर इंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में जो है उसको 10 आवर लगते हैं। व्हाट ऑफ ही ट्रेवल्ड, यहाँ पे इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो पूरी जर्नी की जो है वो हम दी हुई है 17 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो, ऑटो से जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑप्शन से हमारे पास 750, 100, 150 एंड 200, सभी जो है वो किलोमीटर में। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पर्सन है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सपोज करते हैं यहाँ से यह ए है, यहाँ पे यह बी है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ए जो है सी तक जो है वो वॉकिंग करके गया, जिसकी स्पीड जो है वो यहाँ पे दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जो है फिर वो ऑटो लेता है और यहाँ से जो इसकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, पूरे पार्ट में जो है उसको जो टाइम लगा है वो पूरे जर्नी में 10 आवर लगा हुआ है।
एवरेज जो स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे होल जर्नी का, वो दिया हुआ है 17 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें बताना है कि ऑटो से जो है उसने, सॉरी, ये वाली डिस्टेंस जो है वो उसने कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, इसको तो हम कितने भी ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं 10 आवर में 17 किलोमीटर पर आवर से अगर टोटल गया है तो कितना गया है वो 170 किलोमीटर गया हुआ है। ठीक है, एलिगेशन लगा लेते हैं, यह 5 हो जाएगी, यह 25 है और यह जो है वह 17 है। तो यह कितनी हो जाएगी 8 एंड यह हो जाएगी 12, डेट इज 2:3 आया। ठीक है, 2:3 मिली हमें यहाँ पे। तो ये जो है टाइम का रेशियो है, यह जो है वह टाइम का रेशियो है, डेट इज ये जो है पहले वॉकिंग में टाइम कितना लगा है और फिर ऑटो में टाइम कितना लगा है उसका रेशियो है। टोटल 5 हो जाएगा ये, हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो जाएगी वो 5, और इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 आवर दिया हुआ है, डेट इज 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की जो वैल्यू हो जाएगी 6, और यही 6 आवर जो है वह 25 किलोमीटर पर आवर से, डेट इज 6 आवर इंटू 25 किलोमीटर पर आवर से, यही डिस्टेंस हो जाएगी, डेट इज ये हो जाएगी 150 किलोमीटर बाई ऑटो। क्लियर है, क्या किया मैंने, 5 किलोमीटर पर आवर वॉकिंग स्पीड है, ऑटो से 25 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज जो है 17 है, तो ये हमने इसको एलिगेशन यहाँ पे लगा दिया, तो 2:3 हो गए, और ये जो है यहाँ पे टाइम का रेशियो आया, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू के 2 + 5, 2 + 2 + 3 5, 5 का जो वैल्यू है वो 10 दिया हुआ है हमें, 10 आवर लग रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 2 हो गई। तो चूंकि हमें यहाँ पे ऑटो से पूछ रहा है, डेट इज 3 की वैल्यू तो 6 हो जाएगी। अब 6 किलोमीटर जो है वो उसने ऑटो से ट्रेवल किया, और जिसकी स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर थी, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो इस सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2, मतलब n जो है कंटिन्यूअस सम, ये जो फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस n नेचुरल नंबर का, तो ये 30 है, तो 30 इंटू 30 + 1 31/2, तो ये हो जाएगी 15, दैट इज ये हो जाएगी 465। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56% ऑफ y इज 82, 56% of y is 182, 182, what is y, then y हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, डेट इज 56/100 इंटू y इक्वल टू 182 है ये। ठीक है, तो 14 से हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 1 3। ठीक है, 4 से कट जाएगी 25, तो y इक्वल टू हो जाएगी 25 इंटू 13, 325। तो ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये हुआ।
और नेक्स्ट देखते हैं कि विच इज ग्रेटर, टू रेशियो जो है एक दिए हुआ है 17:18 और 10:11। इट मीन्स कि 17/18 है और यह 10/11। हम दोनों इसका एलसीएम ले लिए तो यह मिल गई हमारे पास 198। अब इसको हम ये मल्टीप्लाई जैसे हो गई तो कितनी हो जाएगी 187 और ये हो गई 180। ठीक है, डेट इज ये वाली वैल्यू जो है बड़ी हो गई, डेट इज 17/18 ग्रेटर देन 10/11। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन से हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन CI and SI on a certain sum of money, on a certain sum of money for 2 years, and 5% per annum is 122। फाइंड सम हमें बताना है। ठीक है, तो इसके तो बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। एक फॉर्मूला भी इसका होता है D इक्वल टू दैट इज डिफरेंस फॉर 2 ईयर। ये फॉर्मूला होता है PR² बाई 100 का स्क्वायर। यह जो है ओनली फॉर 2 ईयर। यह जो है डिफरेंस हो गई, तो ये डिफरेंस जो है 122 है। P हमें निकालना है, R की वैल्यू जो है 5%, डेट इज 5 × 5, तो ये हो जाएगी 25/100 × 100, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से P इक्वल टू हो गई 122 × 400, डेट इज 48800। ये हो गई आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का है, डेट इज या 5% है 5/100 1/20, डेट इज फर्स्ट ईयर में जो है यह 20 से 21 होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका। नेक्स्ट ईयर में फिर जो है और फिर ये 20 से 21, डेट इज 2 ईयर का जो है ये 400 अगर ये होता तो ये जो है 441 जाता। ठीक है, तो 440 यह जो है इसका प्रिंसिपल हो गया या अमाउंट हो गया, तो यहाँ से जो है CI जो है वह 41 मिला। ठीक है, और SI कितनी हो जाएगी 400 पे जो है या हो जाएगी 400 × 5 × 10 2, तो ये हो जाएगा 10/100, तो ये हो जाएगी 40। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गई यह कितनी हो गई 1। ठीक है, अब 1 डिफरेंस जो है जब 1 है तो हमें प्रिंसिपल कितना है 400 पे है, ये चूंकि 400 पे है, तो जब डिफरेंस जो है यह कितना 122 है तो P का जो वैल्यू है 400 × 122 हो गई, तो 48800। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको इसी पे इसको कर सकते हैं। 2 ईयर का हमें निकालना है, तो ये 2 जो 1/20 आया तो इसका हम स्क्वायर, 2 ईयर आता तो स्क्वायर कर लेते हैं, 3 ईयर आता तो क्यूब कर लेते। तो अगर 2 ईयर है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो 400 पे फर्स्ट ईयर का तो जो है SI और CI दोनों इक्वल होगा, डेट इज कितना 5% पे अगर होगा डेट इज 1/20, तो यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 20 फर्स्ट ईयर के लिए। CI और SI दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए जो है सेकेंड ईयर के लिए है तो CI में क्या होता है जो इंटरेस्ट है उसके पर भी इंटरेस्ट लगते हैं, तो इस पर फिर अब इसका पार्ट लगेगा तो ये हो जाएगा 1, डेट इज, तो ये हमारी जो हो गई 1 ही, यही जो है इसी के कारण ये जो है सेकेंड ईयर का मिल गया। ठीक है,
सेकेंड ईयर का जो है यार CI 20+1, तो ये जो 1 आया यही जो है हमारा डिफरेंस है। वही 1 की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी दी हुई है, 122 है, 122 है, तो 400 की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन में 23 टीम पार्टिसिपेट होते हैं, तो लिस्ट नंबर ऑफ मैचेज बाय देन इट डे टू लेट टू डिसाइड द विनर। 23 टीम पार्टिसिपेट हो रहा है, 23 टीम है, सभी टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी, तो क्या होगा, टोटल जो है कम से कम जो है 22 मैच में यह पता चल जाएगा कि कौन सा विनर है, जब एक एक मैच जो है सभी खेलेंगे तब। ठीक है, अदर से भी। नेक्स्ट है, डेविड डिवाइड्स 78 बाई हाफ एंड एड्स 11। 78 को जो है हाफ से डिवाइड करना है, जितना आएगा उसमें 11 ऐड करना है, तो ये हो जाएगी 156 प्लस 11 167। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि इन पहले से सप्लाई अवेलेबल फॉर 35 डे फॉर 75 पीपल, मीन्स 75 पीपल के लिए जो है 35 डे का जो है सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है। और जब ये स्टार्ट होता है तो 15 गेस्ट अराइव्स इन अ प्लेस फॉर वेकेशनल डे फर्स्ट इट, मतलब फर्स्ट डे ही जो है यार जो है इसमें 15 जो है और ऐड हो जाते हैं, तो 90 हो गए। अब जो कर रहा है कि जो पहले जो 75 लोगों के लिए 35 डे का था, अब 90 लोगों के लिए कितना दिन तक ये चलेगा, तो ये हो जाएगी कितने, 75 इंटू 30 अपॉन 90, तो ये 35 है, तो ठीक है, ये हो गई 175 अपॉन 6, डेट इज 29.16 डेज तक जो है वह सप्लाई उसकी चलेगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एट 5:30 इन द इवनिंग, 5:30 इन द इवनिंग मतलब कि जैसे 12 है या 6 है या 3 है 9 है, वैसे ही जब 5 पे जब ये जाता है, ठीक है, तो 5:30 स्मॉलर एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, तो स्मॉलर एंगल यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है, जो भी है वैल्यू है, जैसे 5:30 है, डेट इज 5 प्लस 1/2, तो 11/2, डेट इज जो टाइम है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भी मिनट्स है, ठीक है, तो टोटल कितने हैं ये, इसमें जो है 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर आवर के लिए हो गई, तो फिर अब आगे करते हैं क्या, 5 इंटू 30, ठीक है, यही थी, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो 30/2 हो जाएगी, डेट इज 15 डिग्री। तो आज की यहीं पे क्लास खत्म होती है। लगभग सभी क्वेश्चन इसमें के हो गए हैं, जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बहुत इजी थे वो इसमें नहीं बताए गए हैं, ठीक है, बाकी जो है पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है जो 2017 के पेपर में आए थे वो कर दी गई। और अब कल हम लोग जो है देखे हमने क्या हुआ, कल हमने जो अब
कल से जो कुछ रिवीजन जो टाइम बचा है उसमें करेंगे इसका नंबर सिस्टम का रिवीजन, फिर जो है परसेंटेज, फिर उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर टाइम एंड वर्क, और फिर नेक्स्ट परसेंटेज है तो इसी में जो है प्रॉफिट लॉस भी आएगा, प्रॉफिट लॉस भी इसी में रहेगा, और CISI। ठीक है, थोड़ा सा जो है रेशियो के बारे में भी। तो ये सभी जो है हम लोग अब जो बचे हुए टाइम है इसमें कोशिश की जाएगी कि 2 to 3 डेज में जो है पूरी की पूरी रिवीजन हो जाए। ठीक है, इस पे रिवीजन इट मीन्स क्या क्या कुछ कुछ अच्छे जो क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं उस टाइप की। तो नंबर सिस्टम तो मैंने पढ़ा दिया है, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। जो उसमें जो केवल क्वेश्चन जो लास्ट के 2 वीडियोज है, लास्ट जो 2 सेशन है, लास्ट 2 वीडियो जो है जो प्रीवियस पेपर से कराए गए हैं, बस वो उस टाइप को अगर कर लेते हैं तो अदर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये सभी जो है अब हो गए। और नेक्स्ट कल ही जो है ये एक इंग्लिश की भी वीडियो आएगी। ठीक है, सो आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए। थैंक यू।